Hello, bachcho. Let's read out the question first. A ball rolls down an inclined plane from a height and then goes round a vertical circle of radius 1 meter. What should be the height of the inclined plane so that the ball is able to go round the circular without leaving the track? So for this, let's see the solution here. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically जब बॉल एक स्लाइडिंग पे से या फिर इंक्लाइन प्लेन पे से कोई रोल्स डाउन होता है, सो वो जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगा, सो उस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं वी नॉट, और ये कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ जी आर के. सो ये एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, और दूसरा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. सेकंड वन विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो लेट्स गो थ्रू आवर डी क्वेश्चन फर्स्ट. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है उसे हम समझ लेते हैं. तो देखिए कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है. तो उसकी हाइट समथिंग मैंने मान लिया कुछ एच के इक्वल. अब बॉल इस टॉप मोस्ट पॉइंट से रोल होते हुए क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आता है. बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आने के बाद ठीक है वो क्या करता है, इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है लाइक दिस. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस हमें कितना गिवन है, 1 मीटर के इक्वल. और जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में बोला कि एट बॉटम मोस्ट पॉइंट उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ जी आर. सो हमें बताना है कि इसके अकॉर्डिंग जो इंक्लाइन प्लेन की हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है. सो पहले कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने वेलोसिटी तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर बता दी. अब सिंपली हम सेकंड के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी को कंजर्व कर देंगे. सो वो क्या हो जाएगा, देखिए जब हाइट पे से छोड़ा जा रहा था सो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी. अब वो कितनी हो जाएंगी, एम जी एच प्लस जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल वो जीरो होंगी. दिस इज इक्वल्स टू, ना आफ्टर रीचिंग टू बॉटम मोस्ट पॉइंट उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएंगी, प्लस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होंगी वो कुछ 1/2 m, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होंगी दैट इज वी नॉट उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी. बस हम इन दोनों को इक्वेट कर दिया है. तो यहाँ से देखिए एम एम कैंसल हो गया, हमें फाइंड करना है हाइट. सो एच विल बी इक्वल्स टू 1/2g. ना सी वी नॉट का स्क्वायर, सो वो क्या है 5 अंडर रूट 5 GR. सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 GR. सो देखिए जी से जी भी कैंसिल हो गया, इट सिंपली कम्स आउट 5r divided by 2. So it will be equals to 5 divided by 2 into रेडियस कितना है 1 मीटर का. सो ये कितना आ जाएगा 2.5 मीटर के इक्वल. देयरफॉर जो हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर के होने चाहिए, जभी बॉल क्या करेगा, एक सर्कुलर राउंड इस तरीके से ले सकता है. So this is what the required answer which we have given here by using the simple concept of bottommost velocity and conservation of energy concept. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.